अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ख़ुज़ू हिज़्रकुम फ़न्फ़िरू सुबातिन अव इंफ़िरू जमीआ। सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 70 में इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह जानने वाला काफ़ी है। अल्लाह का फ़ज़ल है यानी क्या कि मालूम हुआ कि जन्नत में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब जन्नत की बहुत बड़ी नेमत होगी, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे बतौर ख़ास फ़जीलत में शुमार फरमाया है। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बारहा अगर कुछ मांगते भी और तमन्ना भी करते तो दुनिया और आखिरत में हुजूर का कुर्ब मांगा करते थे। तो दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी नेमत है हुजूर का कुर्ब और जन्नत में अल्लाह के रसूल का कुर्ब, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे बतौर ख़ास फ़जीलत में शुमार फरमाया। कहा यह अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह जानने वाला काफ़ी है, यानी हर एक के बारे में अल्लाह जानता है कि उसके दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है, इसका इरादा क्या है, इसने ये अमल किया तो अमल के पीछे का मकसद क्या है। सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाला काफ़ी है। तो अल्लाह का फ़ज़ल यानी जन्नत में जो भी अल्लाह नेमतें देगा, हुजूर का कुर्ब मिले या जन्नती नेमतें हो या जो भी इनामात अल्लाह की तरफ से मिले, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। और अल्लाह जानने वाला यानी तुम्हारे जो भी आमाल हैं उसके पीछे क्या इरादा, नीयत, खुलूस क्या था, वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाला है। अब अगली जो आयत है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को उनके दुश्मनों से आगाह फरमाया है, क्योंकि इससे पहली जितनी आयतें गुजरी उन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के मुताल्लिक वईदें नाजिल फरमाई थी कि जो मुनाफिकीन थे, जो उनके काम थे, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मुताल्लिक वईदें नाजिल की। उसके बाद फिर उन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब चूँकि पहले मुसलमानों के अंदरूनी मामलात की इस्लाह फरमा दी, मुसलमानों के अंदरूनी जो हालात थे उनके मुतालिक इस्लाह की हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई, तो अब मुसलमानों के बाहरी, चाहे इस्लामी कंट्री के बाहरी मामलात हो या मुल्क के दुश्मनों के साथ के मामलात हो या जंगी मैदान के मामलात हो, उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में अब आगे हिदायतें फरमाई है। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। सब कुछ उसी ने पैदा फरमाया, कायनात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह, हमें पैदा फरमाया, मुसलमान बनाया, हमारे दुश्मनों को भी पैदा फरमाने वाला अल्लाह ही है। और अल्लाह अपनी कायनात को पैदा फरमाने वाला रब सब जानता है और जानने के बाद अपने बंदों को ये हुक्म देता है कि मेरे बंदों अपने दुश्मनों के मुताल्लिक आगाह रहना और उनसे निपटने के लिए उनसे दिफा यानी उनके मुकाबले में अपना दिफा और अपनी हिफाजत के लिए कुछ सामान, हथियार वगैरह तैयार रखना। अब ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है। ये कोई किस्से कहानी नहीं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये अल्लाह का कलाम है। शायद जिस गहराई से मैं सोच रहा हूँ, शायद आप उस नज़रिए से देखें, अल्लाह तौफीक दे, इसकी गहराई को समझे। अल्लाह है जो सब जानता है और वो अपने बंदों को कह रहा है, मेरे बंदो तुम अपने दिफा के लिए, तुम अपनी हिफाजत के लिए वक्त की ज़रूरत के एतबार से, हथियार असलहे के एतबार से तुम तैयार रहना। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन तुम्हें मिटाने के लिए हमला तो कर दे, उस वक्त तुम्हें अपने दिफा में या अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास कोई सामान ना हो।
ये सारी चीज वक्त की जरूरत के एतबार से। आज देखें, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप हथियार वगैरह लेकर के सिर्फ तैयार रहें। हर मैदान में, जहां जिस मैदान में दुश्मन तुम्हें मिटाना चाहता है, आज हमें तालीमी मैदान में भी देखे, पंचर वाला, ठेले वाला, न जाने कहां कहां क्या क्या नामों से पुकारा जा रहा है। वक्त की जरूरत है, हमें एटमी ताकत बनना होगा। वक्त की जरूरत है कि जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर भी हमें महारत हासिल करनी होगी। दुश्मन जिस मैदान में तुम्हें पस्त करना चाहता है, तुम्हें उस मैदान में तैयारी करनी होगी। इसकी गहराई को समझें। सिर्फ खा पी कर रात को सो जाना, सुबह उठना, फिर खाना पीना, फिर सिर्फ जरिए माश। आज हमने हर चीज तालीम, यानी ये दीन है, कुरान है जो हमें हिदायत दे रहा है। हमारी नौजवान नस्ल ने तो इसे भी सिर्फ मौत मैयत पर पढ़कर इसाले सवाब का जरिया समझ लिया। ये हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने दिया है कुरान, मगर इसे हमने सिर्फ मौत होने पर या मैयत पर या उसके इसाले सवाब के लिए पढ़ने का एक जरिया समझ लिया। फ्री में इसे समझाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतें तुम्हें बताई जा रही हैं कि ये हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। पूरी कायनात का रब वो रब्बुल आलमीन, चांदो सितारे, धरती, सूरज, सब कुछ जिसने पैदा किया, हमें पैदा किया, सब कुछ उसी ने पैदा किया। वही हमारी हिदायत के लिए कुछ आयतें नाजिल फरमाई। वो कह रहा है कि तुम अपनी तैयारी करना। एक वो जमाना था कि उस वक्त भी हमने इसकी अहमियत को न समझा, और जैसा जमाना था टीवी, डिश, एंटेना और वीसीआर के जमाने में हमारी नस्ल बहती चली गई उस सैलाब में। आज भी नौजवान म्यूजिक के अंदर और न जाने हर मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर और न जाने सैकड़ों ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें वो जदीद टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, मगर उसे अपने दीन के मामले में कुछ मालूमात हासिल नहीं। दीन के मामले में हम पीछे हैं। आज भी इस यूट्यूब वगैरह के सैलाब में हमारी नस्ल बहती चली जा रही है। रात को 2-2 बजे तक गेम्स खेलते हैं, मगर वक्त की जरूरत है कि हम कुरान सीखे, उसकी हिदायत पर अमल करें, उसे समझें और लोगों तक पहुंचाएं, जो हमारी हिदायत का जरिया है। दुनिया व आखिरत में हमारी हिदायत का जरिया है। दुनिया में हर दीन बेचा जा रहा है। चाहे आप कोई भी डिग्री हासिल करना चाहे, लाखों का डोनेशन भरें, फ्री फीस भरनी पड़ती है और न जाने क्या क्या देने पड़ते हैं। हर डिग्री, हर इल्म बेचा जा रहा है सिवाय इल्म दीन के। ये दीन ऐसा है जो तुम्हें बुला बुला करके दिया जा रहा है। अब अल्लाह ने इसी दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इस दीन की हिफाजत के लिए, इसकी सरबुलंदी के लिए जिहाद के लिए निकलो, और वक्त की जरूरत के एतबार से अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, उनसे दिफा के लिए, उनसे अपनी हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए जो जरूरी सामान, हथियार, असलहा इस्तेमाल करना पड़े, उसकी भी तैयारी करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अव इंफिरू जमीआ। ए ईमान वालो, होशियारी से काम लो, फिर दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े होकर निकलो या इकट्ठा चलो। यानी इसमें भी है कि तुम तैयारी तो करो और फिर थोड़ी थोड़ी जमात के साथ उनके मुकाबले में जाओ, और अगर इकट्ठा भी जाओ तो पूरी प्लानिंग के साथ जाओ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करोड़ करोड़ एहसान है कि उसने हमें जिंदगी के किसी भी शोबे में अपने अहकाम से महरूम नहीं रखा, बल्कि हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई। चाहे वो दुनिया का कोई भी शोबा हो, कोई भी मैदान हो, हमें किसी का मोहताज अल्लाह ने नहीं छोड़ा। हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई। माँ बाप, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने बेगाने, सबके मुतालिक वाज़े हिदायत अता फरमाई। बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, हुकूक क्या है, सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हिदायत के जरिए बताई। इसी सिलसिले में हमारी भलाई के लिए हमें होशियार रहने का भी हुक्म दिया गया। अब ये हमारी भलाई के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया और फरमाया कि दुनिया के दीगर मामलात की तरह दुश्मनों के मुकाबले में भी होशियारी और समझदारी से काम लो।
दुश्मन की घात से बचो और उसे अपने ऊपर मौका न दो, और अपनी हिफाजत का सामान ले रखो, फिर मौका महल की मुनासिबत से दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े होकर निकलो या इकट्ठे चलो। यानी जहां जो मुनासिब हो, अमीर की इताअत में रहते हुए और तजर्बात और अक्ल की रोशनी में मुफीद तदबीरें इख्तियार करो। यानी जो तुम्हारे दरमियान अमीर हो, जिसकी बात पर तुम अमल करते हो, उसकी रहबरी रहनुमाई में थोड़े थोड़े निकलो या इकट्ठे होकर के चलो। यह आयत मुबारका जंगी तैयारियों, जंगी चालों, दुश्मनों की हरबी ताकतों के अंदाजे लगाने, मालूमात रखने और उनके मुकाबले में भरपूर तैयारी और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के जुमला उसूलों पर रहनुमाई करती हैं। जंगी तैयारी हो या उनके साथ लड़ना हो, उनके साथ हिकमत अमली हो या उनके मुकाबले में सारी तदबीरें, सारे उसूल पर यह आयत रहनुमाई करती है। इससे यह भी मालूम हुआ कि असबाब का इख्तियार करना भी निहायत अहम है। बगैर असबाब लड़ना मरने के मुतरादिफ है। यानी जो जरूरत, अगर कोई आपके मुकाबले में बंदूकें लेकर के आएगा, आप लाठियां लेकर के निकलोगे तो फिर आप, ये बेवकूफी है। वक्त की जरूरत जैसे है, दुश्मन जिस हथियार से आपको मिटाना चाहता है, आपको भी उसी एतबार से तैयारी करनी होगी। तो बगैर असबाब लड़ना ये तो मरने के मुतरादिफ है। तवक्कुल तर्क असबाब का नाम नहीं, बल्कि असबाब इख्तियार करके उम्मीद अल्लाह अज़्ज़ व जल से वाबस्ता रखने का नाम है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लाठियां लेकर के निकलें और फिर कहें कि अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर एतमाद। तवक्कुल इसका नाम नहीं है। तवक्कुल नाम है कि जो अल्लाह ने असबाब पैदा किए हैं, उन असबाब का इस्तेमाल करें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीदें लगाकर रहना, इसका नाम तवक्कुल है। बीमार है इंसान, बगैर दवाई के जरिए फिर कहे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखता हूं, तो जरिया तो इस्तेमाल करें, असबाब इस्तेमाल करना, फिर अल्लाह से उम्मीद रखना, यह तवक्कुल है। असबाब इस्तेमाल किए बगैर लड़ना, यह तो मरने के मुतरादिफ है। इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि कुफ्फार के दिफा और अपनी हिफाजत के लिए असलहा और हथियार फराहम करें, और दुश्मन जिस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही हथियार इस्तेमाल करें। जैसा है, एक मरतबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगे यमामा में खालिद बिन वलीद को लिखा कि दुश्मनों के मुकाबले में उन जैसे हथियार इस्तेमाल करो। जंगे यमामा में कहा कि तलवार के मुकाबले में तलवार, नेजे के मुकाबले में नेजे से लड़ो, तीर के मुकाबले में तीर। यानी दुश्मन जिस हथियार से तुम्हें मिटाना चाहते हैं, दुश्मनों के मुकाबले में उसी हथियार के साथ तुम तैयारी करो। अब दुनिया में अपनी बका के लिए, अब फिलहाल की बात है, अपनी बका, अपनी हिफाजत और बाकी रहने के लिए एटमी ताकत बनना वक्त की जरूरत है। दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला और जिहाद के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल करना यह वक्त की जरूरत है। लेकिन हमारे तालिब इल्म जदीद सकाफत के नाम पर बैनुल अक़वामी खेलों के मैदान में हीरो बनना चाहते हैं। डिस्को म्यूजिक, लड़ने, लड़के लड़कियों के मखलूत रक्स और उछल कूद के शोज में डूबे हुए हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले भी एक जमाना था, वीडियो सीडी वीसीआर के जमाने में लोग बहते चले गए। आज भी जैसा जमाना है, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, जितने भी इस तरीके के एप्लीकेशन है, उसमें हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अब जो ऐसे सैलाब में बह रही है, ऐसे में मुसलमान नौजवानों के दिलों में जज्बे जिहाद कहां से पैदा होगा, जब उन्हें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। पता तब होगा ना जब कुरान से करीब होंगे, पता तब होगा ना जब कुरान को समझेंगे। हमने तो मौत, मैयत और दीगर ऐसे मौके पर इसको इसाले सवाब का एक जरिया समझा है। हमने कुरान को समझा, ये सिर्फ वहां पढ़ने के लिए नहीं है, इसको समझना होगा। इसमें हमारी कामयाबी के राज छुपे हुए हैं। इसमें हमें दुनिया में कैसे कामयाब होना है वो लिखा हुआ है, आखिरत में कैसे कामयाब होना है वो लिखा हुआ है। ये सिर्फ इसाले सवाब या किसी हाफिजी के लिए, तरावी में सुनाने के लिए किताब नहीं है। ये हर एक के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक मुसलमान के लिए है। इसको समझें, पढ़ें और इस पर अमल करें। देखिए, जंगी तैयारियों के मुतालिक जो हिदायत हमें दी गई है इस्लामी तालीमात के मुताबिक, सुन लें। जंगी तैयारी के लिए हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कुछ हिदायतें इरशाद फरमाया, मुलाहिजा फरमाए। नंबर 1,
हजरत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत को इरशाद फरमाया, वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुमसे बन पड़े। यानी अल्लाह के रसूल ने ये आयत पढ़ी और उसकी तफसीर में फरमाया कि खबरदार वो कुव्वत तीरंदाजी है, खबरदार वो कुव्वत तीरंदाजी है, खबरदार वो कुव्वत तीरंदाजी है। यानी कौन सी आयत की तफसीर की? हजरत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि सरकार ने ये आयत पढ़ी, वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुमसे बन पड़े, जो कुव्वत तुमसे बन पड़े। अब उस जमाने में वो ताकत कौन सी थी? तीरंदाजी। इस जमाने में सबसे बड़ी ताकत क्या है? इल्म हासिल करना, साइंस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना, और हर मैदान में एटमी ताकत बनना हो या जो भी हथियार हो, हमें अपनी दीन की बका के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए वक्त की जो जरूरत है उसमें महारत हासिल करनी होगी। नंबर 2, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन से अपने माल, हाथ और जबान से जिहाद करो। मुशरिकीन से अपने माल, अपने हाथ और अपनी जबान से जिहाद करो। यानी दीन हक की इशाअत में हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। दीन की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, चाहे वो माल हो, चाहे वो हाथ हो, जबान हो, जिस एंगल से अल्लाह ने आपको नवाजा है, हर एतबार से दीन की सरबुलंदी बका के लिए आप तैयार हो जाओ। तीसरी हिदायत है, हजरत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला एक तीर के बदले 3 अफराद को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक तीर के बदले 3 अफराद को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। पहला, सवाब की नीयत से तीर बनाने वाले को, दूसरा तीर फेंकने वाले को, और तीसरा है तीर पकड़वाने वाले को। एक है तीर बनाने वाला सवाब की नीयत से, दूसरा है तीर पकड़ने वाला, और तीसरा तीर फेंकने वाला, और तीसरा है तीर पकड़वाने वाला। तो एक तीर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 अफराद को जन्नत अता फरमाएगा। और तीर अंदाजी और घोड़सवारी में मुकाबला किया करो। तुम्हारा तीर अंदाजी में मुकाबला करना शह सवारी में मुकाबला करने से ज्यादा मुझे पसंद है। यानी हुनर हासिल करना, हुनर सीखना वक्त की जरूरत के एतबार से सरकार फरमाते वो मुझे ज्यादा पसंद है। और जो तीर अंदाजी सीखने के बाद उससे गफलत करते हुए छोड़ दे तो उसने एक बहुत बड़ी नेमत को गंवा दिया। यानी तीर अंदाजी उस वक्त की बहुत बड़ी नेमत समझी जाती थी, हुनर था उस वक्त का। तो जो उस वक्त के एतबार से उसकी जरूरत थी कि दूर से अपने दुश्मन को ढेर किया जाता था तीर के जरिए से, आज अपने दुश्मन को जिस एंगल से ढेर किया जाए या अपना दिफा किया जाए, अपनी हिफाजत की जाए, उसमें हमें महारत हासिल करनी होगी। और ये सरकार ने फरमाया ये हुनर सीखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और जो उसे गफलत की वजह से गवा दे उसने बहुत बड़ी नेमत को गवा दिया। नंबर 4, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले शाम को खत लिखा कि अपनी औलाद को तैराकी और घोड़े सवारी सिखाओ। यानी इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है इन हिदायतों में कि वक्त की ज़रूरत के एतबार से अपनी औलाद को तैयार करो, हुनर सिखाओ, दीन सिखाओ। चाहे साइंस का मैदान हो, टेक्नोलॉजी का मैदान हो, हर मैदान में अपनी औलाद को तुम दीन और इल्म सिखाओ, इल्म में आगे बढ़ो, हुनर सिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन तुम्हारे मुकाबले में तैयारी करके आए और तुम उस वक्त बग़ैर तैयारी के हो। तो ये बग़ैर तैयारी के रहना तो खुद एक मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। तो वक्त की ज़रूरत के एतबार से आप अपने आप को तैयार करें, तालीमी मैदान में आगे बढ़ें। जो ज़रूरत है वक्त की, दीन की बका के, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सामने से आकर के लड़ने के लिए जाएं या किसी से जंग करें, इसकी बात नहीं। अपने दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की हिफाजत के लिए इसका हासिल करना ये ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान
वनज्जिना मिनन्नारि बिलकुरान वादखिलना फिल जन्नति बिलकुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर।